राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरि बोल हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरि बोल मैसेज कर लो मैसेज हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल खाली जूम बोले ना आ रहा है हरि बोल हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे
श्री राधे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बजाओ हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरि बोल। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय सचिनंदन गौर हरि की जय, जय नदिया बिहारी लाल की जय, जय श्रीमान नित्यानंद प्रभु की जय, जय सौपार्षद सपरिकर श्रीमान चैतन्य महाप्रभु की जय,
जय श्री सद्गुरु स्वामी पाद की जय। जय नदिया नवद्वीप धाम की जय। सची माता जगन्नाथ मिश्र की जय। जय श्री वृंदावन दास ठाकुर जी महाराज की जय। जय श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद की जय। जय परम पूज्य परम आराध्य पतित पावन गुरुदेव ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य वज्रष्टोत्तर शत श्रीमत् श्री भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गुरु महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट जगत गुरु शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज की जय। श्री कृष्ण चैतन्य मिशन की जय। जय श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र आश्रम की जय। जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि 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 बोल। हरे कृष्ण। हम लोग निरंतर श्रवण करते हुए आ रहे हैं श्रीमन महाप्रभु की शिक्षा अमृत कथा में श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी पाद की चरित्र कथा। भक्तों, जिनके कृपा से हम सब यहाँ पर बैठते हुए इस रस धारा कथा अमृत को पान करते हुए आ रहे हैं, वो परम पूज्य परम आराध्य प्रातः स्मरणीय अभिन्न नित्यानंद तनु भगवत स्वरूप परम पूज्य परम आराध्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमत् श्रील भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गुरु महाराज जी के अहितु की कृपा आशीर्वाद से हम सब उनके श्री चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग प्रणिपात करते हुए उनकी कृपा आशीर्वाद कामना पूर्वक उन्हीं के ही अहेतु की आशीर्वाद कृपा से हम इस प्रकार महाप्रभु की कथा शिक्षा को हम श्रवण करने के लिए सो अवसर प्राप्त कर पा रहे हैं। तदनंतर परम गुरुदेव जगत गुरु शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग प्रणिपात करते हुए उनके कृपा आशीर्वाद कामना करते हैं। उनके अहितु के कृपा आशीर्वाद से श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्रीमन महाप्रभु के इस प्रकार कथा अमृत को पान करने के लिए अवसर प्राप्त कर पा रहे हैं। समस्त गुरु परंपरा गुरु आचार्य वृंद वैष्णव वृंद के श्री चरण में प्रणिपात करते हुए उन सब के कृपा आशीर्वाद कामना करते हैं। उपस्थित समस्त वैष्णव वृंद भक्त वृंद कथा पिपासु रसिक संतजन वैष्णवी और मातृमंडली अत्यंत भक्तिमती और हमारे साथ जितने भी बहुत दूर से जुड़े हुए हैं जूम के माध्यम से और फेसबुक के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से चैनल के माध्यम से जो भी भक्त वृंद वैष्णवी वृंद मातृवृंद जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सबके श्री चरण कमलों में यथा योग्य प्रणिपात करते हुए सबके कृपा आशीर्वाद कामना करता हूँ कि आप सबके कृपा आशीर्वाद से
हम कितने भी अधम, पापी, अयोग्य, पतित होने के बाद भी यहाँ पर हम बैठे हैं, जो महाप्रभु के इस प्रकार अत्यंत प्रेम, भक्ति, वैराग्य की बात को हम लोग आत्मा मंथन करने के लिए जो सु अवसर प्राप्त कर पा रहे हैं। भक्तों, जीवन में बहुत समय आती है जो समय में हम इस प्रकार वो समय को बस गवा देते हैं, केवल अपना शारीरिक कर्म, बाह्य जगत के विभिन्न प्रकार के कामनाओं, वासनाओं को प्राप्ति के लिए। कदाचित हम लोग भगवान के इस प्रकार अत्यंत प्रेम कथा अमृत रस को पान करने के लिए हम कदाचित सु अवसर को जो प्राप्त करते हैं, ये सबसे जीवन के सु अवसर हैं। बहुत सौभाग्य से इस प्रकार सु अवसर प्राप्त होती है, बहुत सौभाग्य से। भाग्य द्वयेन बहुजन्म समर्चितेन सत्संग मंच लभते पुरुष जदावी। सत्संग तो केवल उनको मिलता है जिसके ऊपर भगवान की अहेतु की कृपा है, क्योंकि एक पल सत्संग हम किसी के साथ भी तुलना नहीं कर सकते। तुलयाम लभे नापि नो स्वर्गं न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानां किमुताशिष। ध्यान देना। कल हमने सुना था महाप्रभु ने क्या क्या शिक्षा दिए श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद को। कल हमने ये बात सुना था ना कि रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जब हाथ जोड़कर महाप्रभु से कह रहे हैं कि मैं तो घर छोड़ा, संसार छोड़ा, भौतिक जगत को छोड़ दिया, समस्त शारीरिक संबंध को छोड़ दिया, लौकिक धर्म को त्याग कर दिया और आपके शरण में आया। मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे क्या करना चाहिए? तो महाप्रभु ने क्या शिक्षा दिया था कल? हम सब ने सुना था कल क्या शिक्षा दी महाप्रभु ने। महाप्रभु ने कहा, सुनो, बहुत संक्षेप में उत्तर माने महाप्रभु ने शिक्षा दिया। क्या शिक्षा दिया? ग्राम्य कथा ना सुनिबे, ग्राम्य कथा ना कहिबे, ग्राम्य कथा ना सुनिबे, ग्राम्य कथा ना कहिबे, भालो ना खाइबे आर भालो ना परिबे, भालो ना खाइबे आर भालो ना परिबे। अमानी मन दाहया कृष्ण नाम सदा लवे, अमानी मन दाहया कृष्ण नाम सदा लवे। ब्रजे राधा कृष्ण सेवा मानसे करीबे, ब्रजे राधा कृष्ण सेवा मानसे करीबे। महाप्रभु ने बहुत सुंदर शिक्षा दिया श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी पाद को। रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जो वैराग्य में घर द्वार, अपना सगे संबंधियों को त्याग करके, अपना भौतिक जगत के समस्त कामना वासनाओं को त्याग करके
जो आए हैं उनका मन में जो इस प्रकार अभिलाष हुआ कि मैं घर क्यों छोड़ा, मैं घर क्यों छोड़ा, मैं प्रिय परिजनों को, भौतिक संबंध को क्यों त्याग किया और मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए, मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है। महाप्रभु ने बस बहुत संक्षिप्त में कह दिया। क्या कहा? ग्राम्य कथा ना कहिबे, ग्राम्य कथा ना सुनिबे, और भालो ना खाइबे और भालो ना परिबे। कृष्ण कथा व्यतिरिक्त, कृष्ण कथा अतिरिक्त और कुछ भी सुनना नहीं अथवा कहना नहीं। कल इस बात को हमने सुना था और बहुत केवल जिह्वा के लालसा में ये खाऊं वो खाऊं, जिह्वा के लालसा में अच्छा अच्छा खाऊं, वो सब भजन का बाधक हैं। जो हर समय अच्छा अच्छा खाने के लिए चाहता है वो भजन नहीं कर पाता है। खाने के बाद सोचता है सो जाऊं 2-3 घंटे फिर उठ के भजन करूंगा। तो इस प्रकार भालो ना खाइबे और भालो ना परिबे। और वस्त्र भी बहुत साधारण वस्त्र पहनना चाहिए, बहुत साधारण, बहुत माने साधारण वस्त्र। जिस वस्त्र को पहनने से तुमको बहुत माने हीन न्यून लगेगा तुमको। और दूसरी बात, वो वस्त्र के द्वारा तुम किसी को प्रणाम कर पाओगे, साष्टांग प्रणाम कर पाओगे। नहीं तो बढ़िया वस्त्र पहने रखे हो तो किसी को दंडवत करने के लिए भी संकोच करोगे, अरे धूल हो जाएगा, कीचड़ में क्या करूंगा। इस प्रकार गोस्वामियों ने जीवन निर्वाह किए हैं। महाप्रभु कहते हैं कि अमानी मानद होया कृष्ण नाम सदा लवे। हर समय भगवान का नाम लेना, ये शिक्षा है महाप्रभु का। किस प्रकार नाम लोगे ना? अमानी मानद होया, अभिमान शून्य है, किसी प्रकार सम्मान की इच्छा से मुक्त। वो कब होगा ना? जब हम सबको सम्मान करेंगे। जब हम सबको सम्मान करेंगे, सबको प्रणाम करेंगे, सबको सम्मान करेंगे, तब जाकर हम अभिमान से मुक्त हो पाएंगे। ध्यान देना। अब लोग कहते हैं अभिमान से कैसे मुक्त होगे, अहंकार से कैसे मुक्त होगे ना? हम जब सबको सम्मान करेंगे, सबको प्रणाम करेंगे। गुरु महाराज जी इस बात के ऊपर बहुत सुंदर कहते थे। गुरु महाराज हर समय क्या करते थे, किसी भी वैष्णव आ गया उसको पहले प्रणाम कर देते थे। इस प्रकार के गुरु महाराज जी के पास भक्ति प्रेम भाव था। तृणादपि सुनिचेन तररोपि सही सुनुना, अमानिना मान देना, कीर्तन्य सदाहरि। गुरु महाराज जी मूर्तिमंत थे। किसी भी वैष्णव आ जाए, गुरु महाराज जी दूर से उनको प्रणाम करते थे। वो वैष्णव आश्चर्य हो जाता था, अरे गुरु महाराज जी आप मुझे प्रणाम कर रहे हैं। ऐसे तो अपना शिष्य भी आ जाए, गुरु महाराज जी कह देते थे प्रणाम करते थे। इस प्रकार तृणादपि सुनिचन तररोपि सही सुनना, जो महाप्रभु ने यहां शिक्षा दी, अमानी मानद हया कृष्ण नाम सदा लवे। अभिमान शून्य होकर, किसी भी सम्मान की इच्छा प्रकाश नहीं रखते हुए, आकांक्षा नहीं रखते हुए, अपेक्षा नहीं रखते हुए, सबको सम्मान देखते हुए बस हरि नाम संकीर्तन करना, हरि नाम कीर्तन करना, हरि नाम जपा करना, हर समय हर पल की भोजने की शयने की बाजागरणी। गुरु महाराज जी हर समय कोई भी आ जाए बस प्रणाम करते थे। किसी ने पूछा गुरु महाराज से, महाराज जी आपको हम प्रणाम करना चाहिए, आप पहले कैसे हमको प्रणाम कर दे रहे हैं? गुरु महाराज जी बहुत सुंदर उत्तर दिए।
वैष्णव देखिया प्रणति करीबा, वैष्णव देखिया प्रणति करीबा, हृदय बंधु जानी, हृदय बंधु जानी। कितनी सुंदर बात है। वैष्णव देखिया प्रणति करियो, हृदय बंधु जानी। वैष्णव दर्शन करते ही प्रणाम प्रणाम। हाँ, बहुत सुंदर बात है। एक संत रहते थे वृंदावन में, जमुना के किनारे। उनका ये था कि वैष्णव दर्शन करते ही, जिसके गले में कंठी माला, त्रिपुंड तिलक, हरिनाम देखते ही उसको प्रणाम करते थे। हाँ, और उनको दक्षिणा भी देते थे। जो कुछ भी उनको मिल जाता था उसको सब वैष्णव के सभा में लगा देते थे। कोई भी वैष्णव देख लिए उसको दक्षिणा दे दिए, कुछ भी नहीं रखते थे, सबको सब कुछ वैष्णव को प्रदान कर देते थे। कुछ चोरों ने सोचा, उनके पास एक गधा था, तो सोचा कि हम भी जाएंगे, प्रणाम करेंगे, हमको भी दक्षिणा मिलेगा और एक गधा को भी ले जाएंगे, इसको भी दक्षिणा मिलेगा। तो उसको भी तिलक माली लगा लिए, गधा को, और खुद भी तिलक माला करके चल पड़े। महाराज जी ने देखा, दोनों चोर को भी प्रणाम किया, उन दोनों को भी दक्षिणा दिया और गधा को भी प्रणाम करके दक्षिणा दिया। इन चोरों ने वो दक्षिणा को लाके खुद खा लिए गधा से। गधा थोड़ी खाएगा पैसा। गधा एक दिन क्या किया, वो दोनों चोर को पीछे से 2 लात मारा और दोनों का टांग टूट गया। जो टांग टूट गया ना, वो दोनों चोर कितना भी उसको औषधि इलाज किए हैं, दवाई लिए, पर उनका टांग ठीक नहीं हुआ। बहुत बड़े बड़े वैद्य के पास गए, पर उनके टांग ठीक नहीं हुआ। बहुत कष्ट दोनों पाए, बहुत कष्ट पाए। एक दिन एक संत के शरण में वो दोनों गए कि महाराज जी क्या करें, हम इस प्रकार दशा हुआ है। संत ने कहा, तुम्हारे जो भी हुआ है किसी ना किसी के चरण में वैष्णव अपराध से हुआ है, नहीं तो वही इलाज से बहुत सारे अच्छे हो जाते हैं। तुमको क्यों अच्छा नहीं हो रहा है? तुम लोग तो तुम्हारे किसी वैष्णव के चरण में अपराध हुआ है, याद करो। तो दोनों ने याद किया, हाँ हाँ महाराज जी अपराध हुआ है। कहाँ? ना जमुना के किनारे एक महाराज जी रहते हैं, वो दिन रात हरिनाम लेते हैं और वैष्णव सेवा, वैष्णव दर्शन करते ही प्रणाम करते हैं। हम एक दिन उनके पास गधा को, हमारे पास जो गधा है उसको लेकर गए तिलक माला करके, और उन्होंने उनको भी प्रणाम करके दक्षिणा दिया, हमको भी दक्षिणा दिया। और वही दिन उसके गधा ने हमको मार डाला। तो वो संत ने कहा, जाओ वही वैष्णव के चरण में जाके शरणागत हो जाओ, उन्हीं के शरण में जाओ, वो कृपा कर दे, तुम्हारा पैर ठीक हो जाएगा दोनों का। और वो दोनों वही किए। दोनों गए, महाराज जी के श्री चरण में साष्टांग होकर प्रणाम किया। महाराज जी ने कहा, अरे वैष्णव जन आप लोग आए प्रणाम, आप वो उल्टा ही प्रणाम करने लगे। दोनों चोर ने सब कुछ घटना बताए महाराज जी के चरण में। वो महाराज जी तो रोने लगे, अरे मेरे लिए तुम लोग इतना कष्ट पा लिए, मेरा जीवन ही व्यर्थ है। देखो संत किस प्रकार होते हैं, वैष्णव किस प्रकार होते हैं। कृपा सिंधु सुसंपूर्ण सर्व सत्व उपकारक निष्पृह सर्वत सिद्ध सर्व विद्या विशारद सर्व संशय संचेता अनुरोध गृहधारित। वो संत होते हैं, वो भक्त होते हैं, वो वैष्णव होते हैं, वो गुरु होते हैं, जो इतना कृपालु होते हैं, दयालु होते हैं, जिनके हृदय आसमान से भी और विस्तृत हैं। इस प्रकार महाप्रभु शिक्षा दे रहे हैं, अमानी मानद होया
सदा अमानी मानद हया कृष्ण नाम सदा लगे। वो महाराज जी ने दोनों चोर को आशीर्वाद दिया और महाराज जी के चरण रज को लाकर अपना शरीर में मस्तक में वो दोनों चोर अभिषिक्त हुए और दोनों अच्छा हो गए। ध्यान देना, वैष्णव अपराध, इसके ऊपर तो हम बहुत बात सुन चुके हैं पहले से भी। वैष्णव अपराध होने से भगवान भी बचाएंगे नहीं। तो अभिमान नहीं करना, मान सम्मान की आशा आकांक्षा नहीं रखना, अकिंचन निष्किंचन होकर हरिभजन करना, यही महाप्रभु का शिक्षा है। और इसलिए गुरु महाराज जी ने इसी श्लोक को हर समय कहते थे सबको। क्या कहते थे कि तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानेन मानदेन कीर्तन्या सदा हरि। महाप्रभु के ये शिक्षा है। किसको, किसके लिए शिक्षा ये है? शिला रघुनाथ दास गोस्वामी पाद। मुंह में कुछ नहीं है क्या? आवाज नहीं, सोए नहीं, सोए दोपहर में सोए कि नहीं? फिर कथा में बैठते ही आंख लाल लाल हो जाती है, फिर नींद आ जाती है, क्या बात है। तो इस प्रकार तृणादपि सुनिचैन तररोपि सहिष्णुना अमानिना सदारी। यही शिक्षा है कि अमानी मानद होया कृष्ण नाम सदा लवे, ब्रजे राधा कृष्ण सेवा मानस से करिवे। महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी पाद को नहीं बोले हैं कि तुम जाओ अभी ब्रज में रहो, तुम जहां पर भी रहो, तुम जहां पर भी हो वहीं पर मन में इंद्रियों के ब्रजवास तो मन हृदय के द्वारा है। जब यहाँ पर ब्रजवास के लिए तुम्हारा मन में हृदय में जब बहुत आसक्ति होगा है, तब अपना आप ब्रजवास तुमको मिलेगा, तुम यहां से दौड़ कर जाओगे ब्रज में। ध्यान देना, ब्रज में यहां से दौड़ कर जाओगे कि कैसे ब्रजवास। और रघुनाथ दास गोस्वामी पाद आगे हम श्रवण करेंगे कि वो जब महाप्रभु जब अंतर ध्यान हुए तब रघुनाथ दास गोस्वामी पाद ब्रज में जाकर बाद निवास किए, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी पाद के पास। ध्यान देना, जब तक गुरु और वैष्णव और महाप्रभु की इच्छा नहीं हुआ है तब तक ब्रजवास नहीं है। ब्रजवास सेवा ही ब्रजवास है। जहां पर भी हो भगवान की सेवा, अष्टजाम लीला, हरि नाम, वैष्णव सेवा, गुरु सेवा ही यही ब्रजवास है। नहीं तो ब्रज में रहते हो और ब्रज में रहकर तुम यदि किसी बाहर के लोगों को फोन करोगे, बार बार उनको के साथ उनके बात साथ माने तुम्हारा संबंध रहेगा, तो ब्रज का संबंध क्या है? वो हम ब्रज में रह के बाहर के लोगों को चिंतन करेंगे और बाहर के लोग रह के ब्रज को चिंतन करेंगे, किसका भजन होगा? तो इस प्रकार की माने यही अमानी मानद होया कृष्ण नाम सदा लवे और ब्रजे राधा कृष्ण सेवा मानस से करिवे। मन के द्वारा मच्चिता मदगत प्राण वदयन्तश्च परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मत्चिता, मदगत चित्ता, मदगत प्राण। कहीं पर भक्त कहां पर भी रहे,
भक्त कहाँ जन्म लिया है, कहाँ पर है, ये बड़ी बात नहीं है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। भक्त जहाँ पर भी है, जहाँ पर भी आविर्भाव हुआ है, वो क्या कर रहा है, यही महत्वपूर्ण है। उसका आचरण क्या है, उसका भजन किस प्रकार है, ये महत्वपूर्ण है। इस प्रकार महाप्रभु ने शिक्षा दिया। स्वरूप दामोदर प्रभु के हाथ में रघुनाथ दास गोस्वामी पाद को और एक बार समर्पण कर दिया। कहा, स्वरूप दामोदर, मेरा रघु तुमको लगा है? ए तो सुनी रघुनाथ बंदिला चरण, ए तो सुनी रघुनाथ बंदिला चरण, महाप्रभु कैला तारे कृपा आलिंगन, महाप्रभु कैला तारे कृपा आलिंगन। महाप्रभु जब शिक्षा दिया रघुनाथ दास गोस्वामी पाद को, रघुनाथ दास गोस्वामी पाद महाप्रभु के श्री चरण में गिर पड़ा, साष्टांग प्रणाम की, स्तुति की। तो महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी पाद को उठा के अपना हृदय में लगाया। साधव हृदयंमयं साधुनां हृदयं त्वं मदन्यपि न जानति नाहं तेभ्यो मनागपि। इस प्रकार साधु संत वैष्णव भगवान के लिए हृदय है। साधव हृदयं मह्यं साधुनां हृदयं त्वं मदन्यते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि। आज श्रीमन महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी पाद को उठा के अपना हृदय में लगाया। आहा, मेरा भक्त मेरा हृदय है। हृदय, हम हृदय में किसको लगाते हैं? जो अपना हृदय के अत्यंत प्रिय हैं, जो अपना बहुत प्रिय होता है ना, उसको हम हृदय में लगाते हैं। और आज महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी पाद को अपना हृदय में लगाया। और क्या किया? पुनः समर्पिला तारे स्वरूपेर सने, पुनः समर्पिला तारे स्वरूपेर स्थाने, अंतरंग सेवा करे स्वरूपेर सने, अंतरंग सेवा करे। इस प्रकार महाप्रभु जब रघुनाथ दास गोस्वामी पाद को स्वरूप दामोदर प्रभु के हाथ में समर्पण कर दिया और स्वरूप दामोदर प्रभु के पास रहते हुए रघुनाथ दास गोस्वामी पाद अंतरंग सेवा करने लगे। महाप्रभु के अंतरंग सेवा। अंतरंग सेवा क्या है? अंतरंग सेवा और बाहिरंग सेवा में बहुत अंतर है। अंतरंग सेवा, महाप्रभु क्या चाहते हैं, उनके अंतर में क्या है, उनकी सेवा कैसे किया जाए, ये अंतरंग सेवा है। उनको किस प्रकार, गोपाल को क्या अच्छा लगेगा आज, ये अंतरंग सेवा। जो अब गोपाल के लिए भोग बना रहे हो ना, ये अंतरंग सेवा। आज गोपाल को क्या अच्छा लगेगा, बढ़िया बढ़िया आज मिठाई खिलाऊंगा गोपाल को। गोपाल को कैसे सुलाने से वो अच्छा से सोएगा। मच्छर, उनको मच्छर काट रहे हैं, हम मच्छरदानी लगा के सो रहे हैं। वो गर्मी में पड़े हैं, हम कूलर लगा के सो रहे हैं। नहीं, अंतरंग सेवा जो गोपाल चाहते हैं, महाप्रभु चाहते हैं, उनके अंतरंग सेवा किस प्रकार हो जाएगा, वो सेवा करना।
अरे इस प्रकार अंतरंग सेवा महाप्रभु के करने लगे रघुनाथ दास गोस्वामी पाद। और उसके बाद क्या हुआ, उधर हम सुना था जब रघुनाथ दास गोस्वामी पाद घर छोड़कर भागते हुए आए थे, तब उस समय वहां से भी वैष्णव जन सब आ रहे थे। उससे पहले वो लोग अभी तक पहुंचे नहीं महाप्रभु के पास ना, रघुनाथ दास गोस्वामी पाद पहले पहुंच गए हैं। क्योंकि इनका जो भाव है, प्रेम है, इतना माने गाढ़ है कि वो पहले आकर पहुंच गए, दौड़ते हुए। ये समस्त वैष्णव जन रास्ते में रुकते हुए आ रहे हैं। कहीं एक दिन रुक गए एक गांव में और दूसरे दिन रुक गए, ऐसे रुकते हुए आकर पहुंचे कहाँ, जगन्नाथपुरी में। तो इस प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी पाद तो पहले से पहुंच गए महाप्रभु के साथ, ये सब लीला हो चुका है महाप्रभु के साथ। और सब वैष्णव जन नदिया नवद्वीप से आकर जगन्नाथपुरी में पहुंचे, महाप्रभु से सब मिले, प्रणाम किए। महाप्रभु ने बहुत आनंदित होकर वैष्णव जन को सबको स्वागत किया, सबको फूल चंदन माला देते हुए सबको स्वागत किया। सबको रहने के लिए सुंदर सुंदर व्यवस्था की गई। हमने सुना था जब शिवानंद सेन उनके जो वैष्णवों के अग्रगण्य थे, मुख्य थे, उनके पास चिट्ठी लिखे थे कौन, रघुनाथ दास गोस्वामी पाद के पिताजी गोवर्धन मजुमदार जी। तो हुआ क्या, जब यहाँ पर आकर पहुंचे शिवानंद सेन और समस्त वैष्णव वृंद, अद्वैत आचार्य आदि समस्त वैष्णव वृंद आए हैं, तो रघुनाथ दास गोस्वामी पाद को यहाँ पर देखे। तो शिवानंद सेन को जब महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी पाद को समस्त वैष्णव के साथ मिला है, तब शिवानंद सेन ने कहा, अरे ये तो गोवर्धन मजुमदार के पुत्र हैं, ये किसे आप पहले आकर पहुंच गया ये यहाँ। उनको शिवानंद सेन ने कहा, देखो तुम तो कैसे आकर पहुंच गए, तुम्हारे पिताजी चिट्ठी लिख के सेवकों के साथ भेजे थे मेरे पास, मैं रास्ते में आ रहा था, चिट्ठी में लिखा था कि मेरे पुत्र रघु यदि तुम्हारे साथ में गया होगा तो उसको रास्ता से ही घर वापस लौटा देना। और मेरे साथ तो तुम नहीं थे, मैं मना कर दिया, नहीं रघु तो आया नहीं। इस प्रकार शिवानंद सेन ने रघुनाथ दास गोस्वामी से कहा, और समस्त वैष्णव वृंद रघुनाथ को दर्शन करके बहुत खुशी हो गए, सबसे मिले। और महाप्रभु के साथ सब वैष्णव जन प्रातः से लेकर रात तक जिस प्रकार पाठ कीर्तन और भगवान की कथा अमृत संकीर्तन, समुद्र में स्नान करना, जगन्नाथ दर्शन करना, और रथ यात्रा के समय आ गया तो गुंडीचा मार्जन करना, मंदिर मार्जन करना, रथ के सामने नृत्य करना, ये सब देख के रघुनाथ दास गोस्वामी पाद अत्यंत आनंदित प्रेम हो गए। आहा, आज तक तो मैं घर में क्या किस प्रकार पड़ा था और यहाँ कितना प्रेम मिल रहा है, यही है भाव। आज हम मठ में क्यों नहीं रह पा रहे, कि तो ये सब संग नहीं है कि यहाँ हर समय भजन कीर्तन भगवान की कथा चले, ये सब चलते रहे तो कितना आनंद है। संध्या में 1-2 घंटे धूमधाम नृत्य करें, एक साथ में बैठ के जपा करें, एक साथ में बैठ के महाप्रसाद पाएं। ये सब जब होगा ना तब कितना आनंद आएगा, कितना आनंद आएगा, है कि नहीं। और घर में रह के क्या करोगे अकेले। इसीलिए वैष्णव संगेते मन आनंदित अनुख्य, सदा है कृष्ण प्रेम पर संग। वैष्णव का संग करते ही तुमको कृष्ण अनुभव हो जाएगा, क्योंकि उनके मुख में जो वो बीजवती कथा श्रवण करोगे ना, उसमें ही तुम्हारा सब कुछ मिल जाएगा। सतांग प्रसंगान बीज संविदो भवंती हृत्कन्न रसायना कथा तज्जो सनादा सब वर्ग वर्तमनि सदा
रति भक्ति रति अनुक्रमिष्यति। इस प्रकार है ना, बैठ के भगवान की कथा सुन रहे हैं हम मिलके, कभी संकीर्तन कर रहे हैं, कभी कीर्तन कर रहे हैं, कभी कथा सुन रहे हैं, कभी जपा कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, है कि नहीं? ये सब ही आनंद के आनंद हैं। और क्या आनंद है? वैष्णव के संग में रहो। इस प्रकार परम 4 मास तक सब वैष्णव जन जगन्नाथपुरी में रहे। जो नदिया नवद्वीप धाम से आए थे ना, 4 मास तक महाप्रभु के पास रहे। चतुर्मास व्रत भी रखे। रघुनाथ दास गोस्वामी पाद बहुत आनंदित हो गए। और रघुनाथ दास गोस्वामी पाद इतना इस प्रकार थे, वैष्णव सेवा उनके प्राण था, सबके सेवक थे वो। कब वैष्णव, कौन वैष्णव कब मुझे कुछ आदेश देगा, मैं उनके सेवा करूंगा। इतना तृणादपि सुनिचैन तररपि सहिष्णुना, इतना समर्पण भाव है। इस प्रकार की समस्त वैष्णव रघुनाथ दास गोस्वामी के ऊपर अत्यंत खुशी थे, इतना खुशी थे, है ना। गुरु वैष्णव को यदि आप खुद अपना बना पाओगे तो एकमात्र सेवा से, और कुछ नहीं। गुरु और वैष्णव को यदि अपना बना पाओगे, उनको यदि खुशी कर पाओगे, उनका यदि कृपा आशीर्वाद कर पाओगे, प्राप्त कर पाओगे, तो एक ही मात्र उपाय है। वो क्या है? सेवा। वो क्या चाहते हैं, गुरुदेव क्या चाहते हैं, वैष्णव जन क्या चाहते हैं, उसको जानते हुए, उपलब्ध करते हुए सेवा करना। तो इस प्रकार स्वरूप दामोदर प्रभु के चरण में रहते हुए, उनसे सब प्रकार के माने मार्गदर्शन लेते हुए, महाप्रभु तो बहुत सुंदर मार्गदर्शन कराया, उपदेश दिया। ये सब उपदेश से रघुनाथ दास गोस्वामी पाद दिन रात वैष्णव सेवा, हरिनाम संकीर्तन है, समुद्र में स्नान और जगन्नाथ दर्शन, रात दिन हरिनाम संकीर्तन, कीर्तन, जपा, वैष्णव सेवा, गुरुदेव सेवा, भगवान के सेवा, 24 घंटे केवल इसी में है, और कुछ बाह्य कथा भी नहीं। क्योंकि महाप्रभु का आदेश है, महाप्रभु का उपदेश है, महाप्रभु के आदेश हैं, महाप्रभु के उपदेश हैं। किसी प्रकार ग्राम्य कथा ना सुनीबे, ग्राम्य कथा ना कहिबे, भालो ना कहे खाइबे आर भालो ना परिवे, ये महाप्रभु का आदेश हुआ है, निर्देश हुआ है, उपदेश हुआ है, मार्गदर्शन है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी पाद पर रात दिन हरिनाम संकीर्तन, कीर्तन, जपा, भगवान के सेवा, वैष्णव के सेवा, बस जीवन है। कुछ भी मिल जाए थोड़ा बहुत, उसको खाकर अपना जीवन धारण। रघुनाथ दास गोस्वामी पाद खाते थे उतना, भोजन करते थे उतना, जितना अपना जीवन निर्वाह हो जाए, बस जीवन बच जाए, जितना आवश्यक नहीं उतना से भी कम, केवल जीने के लिए, केवल जीने के लिए। रात्रि दिन करे ते हो नाम संकीर्तन, रात्र दिन करे ते हो नाम संकीर्तन, क्षण मात्र नहीं छाड़े प्रभुर चरण, क्षण मात्र नहीं छाड़े प्रभुर चरण। आहा, महाप्रभु के शरण में, चरण में संपूर्ण शरणागत, जो भगवान ने कहा है ना, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। बस सब कुछ त्याग करके, अपना मन की बात को भी, अपना खुद को भी खुद त्याग करके महाप्रभु के चरण में संपूर्ण शरणागत। इधर क्या हुआ, 4 मास तो वो वैष्णव सब रहे। कौन? जो नदिया नवद्वीप से आए थे, शिवानंद सेन आदि आदि सब वैष्णव सब आए थे, वो 4 मास तक रहे। चतुर्मास व्रत रखे और रथ यात्रा दर्शन किए, सब करते हुए महाप्रभु से विदाई लेकर सब नदिया नवद्वीप वापस चले गए। उधर जो
रघुनाथ दास गोस्वामी पाद के पिता हैं गोवर्धन मजुमदार हैं, और उनके पिता माता शिवानंद सेन के पास एक व्यक्ति को भेजे कि जाके पूछ लो रघु क्या पुरी में जाकर जगन्नाथपुरी में महाप्रभु के पास पहुंचा या ना पहुंचा। जब वो व्यक्ति आकर रघुनाथ दास गोस्वामी पाद के विषय में पूछा, जब उनके पिताजी जिसे भेजे थे, तो शिवानंद सेन ने सब बता दिया। अरे वो तो इतना इस प्रकार वहां पर हैं, क्या किया जाए, उनका वैराग्य की बात है। महाप्रभु तो उनको प्राण से भी ज्यादा प्रेम करते हैं। सब बात बताए एक एक करके रघुनाथ दास गोस्वामी पाद की वैराग्य विद्या, उनके आचरण, उनकी सेवा, उनके समर्पण भाव, वैष्णव जन उनको किस प्रकार प्रेम कर रहे हैं, सब बात शिवानंद सेन ने वो व्यक्ति को बताया। और वो व्यक्ति जाकर गोवर्धन मजुमदार जो रघुनाथ दास गोस्वामी पाद के पिता को बताया। पर इस बात को सुनकर रघुनाथ दास गोस्वामी पाद के पिता माता अत्यंत दुखी हो गए, क्योंकि ये बात तो शिवानंद सेन ने जो बता दिया ना, वो इतना वैराग्य है, इतना वैराग्य है, एक वस्त्र पहनते, बस एक कौपीन और कुछ नहीं, क्या खाते हैं ना, इस प्रकार की अकिंचन निष्किंचन है जो अन्न को बाहर डाल देते हैं, फेंक देते हैं, बस उसको लाकर खाते हैं, कभी भिक्षा मांग कर खाते हैं, कभी मधुकरी कर कर खाते हैं। इतना वैराग्य है, केवल जीवन निर्वाह के लिए भोजन करते हैं। उनके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इतना वैराग्य है, इतना समर्पण भाव है। परम वैराग्य तारा नाई भक्ष्य परिधान, परम वैराग्य तार नाई भक्ष्य परिधान, जैसे तैसे आहार करी राख हे प्राण, जैसे तैसे आहार करी राख हे प्राण। क्या कह रहे हैं? जैसे तैसे, बस कुछ भी थोड़ा मिल गया उसको खाकर केवल प्राण बचाने के लिए, कुछ नहीं है उनके पास। इतना वैराग्य, इतना वैराग्य, इतना वैराग्य है रघुनाथ दास गोस्वामी पाद। रात दिन वो सोते नहीं थे, रात दिन हरिनाम संकीर्तन, रात दिन भगवान के सेवा, रात दिन वैष्णव के सेवा, रात दिन महाप्रभु के चरण के सेवा। हाँ, दस दंड रात्रि गेले पुष्पांजलि देखिया, दस दंड रात्रि गेले पुष्पांजलि देखिया, सिंह द्वारे खड़ा होए आहार लगिया, सिंह द्वार खड़ा होए आहार लगिया। इस प्रकार शिवानंद सेन ने सब कह दिया। उनके पिता माता रोने लगे। अब बताओ, जिसके घर में अरब संपत्ति है, जिसके पिता माता के संपत्ति इतना है, खाने के लिए लोग नहीं है, जिनके घर में 10-20 दास दासी इनके पीछे पड़े थे सेवा के लिए। अब बताओ हम क्या त्याग करके आए, हम क्या छोड़कर आए हैं? इतना अभिमान है हमारा है। जब शिवानंद सेन ने इस बात को कह दिया, तब उनके पिता माता बहुत रोने लगे। रघुनाथ के वैराग्य जो सुना वो रोया है। रघुनाथ दास गोस्वामी पाद के वैराग्य को जो सुना है,
दूसरे की बात क्या कहा जाए, महाप्रभु भी रोए हैं उनके लिए, महाप्रभु भी। अंत तक महाप्रभु ने उनकी वैराग्य की बात से महाप्रभु भी अत्यंत आनंदित, अत्यंत प्रसन्न हो गए। हाँ, किसी से कृपा हम जबरदस्ती नहीं ले सकते हैं। किसी से कृपा चाहिए तो बस उनके सेवा के माध्यम से उनको खुशी करके, उनके जब वो प्रसन्न हो जाएंगे तब कृपा अपना आप हो जाएगा। कृपा मांगने की जरूरत नहीं है, कृपा मांगने की चीज नहीं है, कृपा तो अपना आप हो जाता है। महाप्रभु की कृपा, वैष्णव की कृपा रघुनाथ दास गोस्वामी के ऊपर अपना आप हो गया है, मांगने की कोई जरूरत नहीं है। जब वैष्णव के सेवा, वैष्णव के चरण में समर्पण, गुरु और महाप्रभु के चरण में सेवा और उनके चरण में समर्पण भाव हो जाता है, तब अपना आप उनके ही कृपा हो जाती है। कभी कृपा को मांगने की जरूरत नहीं है, और कृपा कोई चाहेगा भी कर नहीं सकता। इसे देखा गया है कि बड़े बड़े आचार्यों ने अपना जो गृह संबंधी, अपना परिवार संबंधी, भौतिक संबंधियों को कृपा नहीं किए हैं जितना कृपा हम सब के ऊपर किए हैं। यद्यपि हम उनके गृहस्थ लीला में किसी भी संबंध में नहीं है, परंतु भगवत लीला में हम उनके अंतरंग हैं, गुरुदेव के, वैष्णवों के, है ना। किसी भी आचार्य जी का आप देखें, उनके भाई हो, उनके कोई बेटा हो, कोई आकर बड़ा संत बना है? नहीं, बहुत क्वचित कोई होगा। परंतु देखा गया कि हम ना तो उनको पहले से जानते थे, ना कुछ नहीं, पर हमारे ऊपर कितना गुरुदेव ने कृपा की, क्योंकि गुरु और शिष्य का संबंध इस जन्म का नहीं है, अनंत अनंत जन्म से हमारे उनके साथ संबंध है। ये नित्य संबंध है, शाश्वत संबंध है। गुरु और शिष्य का संबंध सत्य है, नित्य है, शाश्वत है। समझ पाए? तो इस प्रकार शिवानंद सेन एक एक करके रघुनाथ दास गोस्वामी पाद के सुंदर चरित्र को गान किया। वहां पर जाकर क्या कहा, सिंह द्वार के सामने बैठ खड़े होकर मांग के, कोई कुछ भी मिल जाए बस उसको भोजन करके, रात दिन हरिनाम संकीर्तन, रात दिन भजन कीर्तन, रात दिन वैष्णव सेवा, गुरु सेवा, महाप्रभु की सेवा। और समस्त वैष्णव महाप्रभु उनको बहुत प्रेम करते हैं। महाप्रभु तो उनके ऊपर अत्यंत खुशी हुए हैं। कबू उपवास कबू करे न चरबन, कबू उपवास कबू करे न चरबन, केह यदि देह तबे करे भक्ष्य, केह यदि देह तबे करे भक्ष्य। शिवानंद सेन ने कहा कभी कभी उपवास भी रहता है, रघुनाथ कभी कभी उपवास भी रहता है, क्योंकि ये तो आजाद चकता है ना। कोई दे दिया तो बस भोजन किया, नहीं तो नहीं। खड़े रहे, कोई दे दिया तो भोजन किया, यदि नहीं दिया बस बढ़िया, और भी बढ़िया है, जाके भजन में बैठ गए, सेवा में लग गए, महाप्रभु के चरण में चले गए, बस। ये बात को जब रघुनाथ दास गोस्वामी पाद के पिता माता ने सुना, कोई पिता माता धैर्य ले सकता है? बताओ, मेरा पुत्र उपवास में है, भीख मांग रहा है, जिसके पिता के अरब अरब संपत्ति है, जिसके पिता के घर में नौकर भी है, इतना ऐश में रहता है, खाना पीना रहना, पर उनके पुत्र जाकर अत्यंत वैराग्य रूप में उपवास रहता है, मांग के खाता है, भीख मांगता है। कोई पिता माता सहन कर पाएंगे? रघुनाथ दास गोस्वामी पाद के पिता माता बहुत रोने लगे।
सुनी तारो माता पिता दुखित हईल, सुनी तारो माता पिता दुखित हईल, पुत्र ठाई द्रव्य मनुष्य पठाइल, पुत्र ठाई द्रव्य मनुष्य पठाइल। रघुनाथ दास गोस्वामी जी के पिता माता क्या किए जानते हो? कुछ सेवक के साथ कुछ धनराशि कुछ द्रव्य देकर भेजे, जाओ रघुनाथ को दे के आओ। शिवानंद सेन के साथ जाओ, उनको पूछो रास्ता किस रास्ता में जाओगे, और जाकर रघुनाथ को सब कुछ दे कर आओ। परंतु जब शिवानंद सेन के पास आकर पहुंचते हैं, उनको पूछते हैं कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, आप थोड़ा बता दीजिए सब। शिवानंद सेन कहते हैं अब वर्तमान तुम अकेले जाओगे तो रास्ता भी नहीं पाओगे, मत जाओ अभी, तुम चिंता मत करो रघु के बारे में, वो तो महाप्रभु के अत्यंत प्रिय हैं, महाप्रभु के चरण में रहता है, तुम क्यों चिंता करते हो। और जब मैं समय आने पर अगले साल फिर हम निकलेंगे, ठीक इसी समय चतुर्मास व्रत के लिए बारिश के दिन में हम निकलेंगे, तब मेरे साथ तुम लोग जाना। ये लोग घर लौट आए। उनके पिताजी 400 मुद्रा दुई, भृत्य एक ब्राह्मण, 400 मुद्रा दुई, भृत्य एक ब्राह्मण, शिवानंदेर ठाई पठाइल तत्क्षण, शिवानंदेर ठाई पठाइल तत्क्षण। इस बात को सुनते ही शिवानंद के पास 2 सेवक, एक ब्राह्मण, 400 मुद्रा, उस समय 400 मुद्रा का अभी का कितना होगा? 400 अभी कम से कम कितना होगा? अभी 4 लाख से भी ज्यादा होगा। 16 लाख हो जाएगा। तब बताओ उतना धन देकर भेजे, जाओ रघु के पास। वो वहां पर यदि हम लोग होते हैं, बढ़िया हुआ, पिताजी तो घर से भेज दिए, हम एक घर ले लेंगे भाड़ा में, एसी लगा देंगे वहां, है ना। पर वृंदावन में गए, वृंदावन में क्या करेंगे? क्या करेंगे? बहुत बढ़िया एक बढ़िया रूम ले लेंगे, फ्लाइट में ले लेंगे, है ना, 5 स्टार, और उसमें एसी फेसी सब लगा देंगे। पिताजी भेजे तो हैं पैसा, रघुनाथ दास गोस्वामी के पास उनके पिता भेजे हैं। तो उसके बाद हाँ क्या हुआ? जब अगले साल क्या हुआ? शिवानंद सेन और सब वैष्णव फिर आए, बरसात के समय में नवद्वीप से पुरी आए। तब गोवर्धन मजुमदार, 2 सेवक, एक ब्राह्मण, 400 मुद्रा और कुछ स्वर्ण देकर भेजे। पर इस प्रकार जब लेकर आए, बरसांते शिवानंद चले नीलाचले, रघुनाथर सेवक विप्रतार संगे चले। यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद इस बात को लिखे हैं। फिर क्या हुआ? सेई विप्र भृत्य 400 मुद्रा लया, नीलाचले रघुनाथे मिलीला आसिया। वो सेवक और विप्र आकर नीलाचल में पहुंचे,
और रघुनाथ के साथ मिले। बोले कि देखिए आपके पिताजी 400 मुद्रा देकर भेजे हैं, आप इसको ग्रहण कीजिए। पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद कहते हैं जब पिता के इस धन को रघुनाथ दास गोस्वामी को प्राप्त हुआ तब उसको ग्रहण नहीं किया है। रघुनाथ दासांगी कारण करील, रघुनाथ दासांगी कारण करील, द्रव्य लया दुई जन ताहाई रहिल, द्रव्य लया दुई जन ताहाई रहिल। रघुनाथ दास गोस्वामी पाद वो धन को ग्रहण नहीं किया। उन जो दोनों सेवक आए थे, एक ब्राह्मण आया था, उनको रघुनाथ दास गोस्वामी पाद बहुत जत्न किया, तुम लोग इस धन को लेके घर वापस चले जाओ, जाके पिताजी को दे दो, इस धन का कोई जरूरत नहीं है। अरे जो भगवान का धन मिल गया, नाम रूप धन, भगवान के सेवा रूप धन, वैष्णव के सेवा रूप धन, महाप्रभु के सेवा रूप धन मिल गया है, इस भौतिक संपत्ति को दोगे तो वो ग्रहण करेगा कि सालोक्य साष्टि सामीप्य सारूप्य एकत्वमप्युत दीयमान न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जनाः। तृतीय स्कंद श्रीमद् भागवतम कपिल देवहूति संवाद में भगवान कपिल देव कहते हैं, माँ जो मेरा निर्गुण भक्त होते हैं, अनन्य भक्त होते हैं, जो संपूर्ण शरणागत भक्त होते हैं, समर्पण भक्त होते हैं, उनको तुम कुछ भी दे दो। सालोक्य साष्टि सामीप्य सारूप्य एकत्वमप्युत। भगवान कह रहे मैं यदि उनको अपना लोक वैकुंठ लोक भी प्रदान कर देता हूँ, मेरा स्वरूप को भी प्रदान कर देता हूँ, मैं समस्त ऐश्वर्य को भी प्रदान कर देता हूँ, तब भी दीयमान न गृह्णन्ति बिना मत सेवन जना। मेरे सेवा के अतिरिक्त मेरा अनन्य भक्त और कुछ भी नहीं चाहता, और कुछ भी नहीं चाहता। रघुनाथ दास गोस्वामी पाद कुछ भी नहीं चाहा, कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिन्होंने माने इंद्रसम ऐश्वर्य को त्याग करके आया है, अप्सरासम पत्नी को त्याग करके आया है। न वे जाचे राज्यम न च कनक माणिक्य विभवम न जाचे रम्यं सकल जन काम्यं बरबदुम सदा काले काले प्रमथ पतिना गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। नहीं, कुछ भी ग्रहण नहीं किया। जिन्होंने संपूर्ण ऐश्वर्य को त्याग करके आया, ये थोड़ा सा धन क्या उनके लिए, इन तो धन को तो वो मलवत त्याग करके आया है। घर द्वार, पत्नी, अप्सरा सम पत्नी, इंद्र सम ऐश्वर्य, ये सब त्याग करके आया है। वो क्या इसको इस धन के लिए वो इतना लालयित हो जाएगा। ये भी महाप्रभु के माने परीक्षा है। जब महाप्रभु ने वो धन को ग्रहण नहीं किया, तो रघुनाथ दास गोस्वामी पाद ने वो धन को ग्रहण नहीं किया, तो महाप्रभु अत्यंत आनंदित हुए, खुशी हुए। पर क्या हुआ कि रघुनाथ दास गोस्वामी पाद के घर से जो दो सेवक आए थे, एक ब्राह्मण आया था, वो धन को रखते हुए वहीं पर रहे और छोड़कर नहीं गए रघुनाथ को। रघुनाथ दास गोस्वामी को बार बार अनुनय विनय करने लगे, आपके पिताजी इतना प्रेम से भेजे हैं, आप तो ग्रहण कर लो। पिताजी सुनेंगे कि तुम इस सब धन को ग्रहण नहीं किया तो क्या सोचेंगे, कि उनके हृदय में किस प्रकार बीतेगा, वो कितना दुख में है, तुम्हारे चिंतन में है, सब दुख में है। एक बात कह दूं, जो घर द्वार भगवान की सेवा में
छोड़कर आया है, भगवान की सेवा कर रहा है, उसके लिए जो भी रोएगा, उसको जो भी चिंतन करेगा, उसका भी आत्मकल्याण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो लोग जो आपके लिए रो रहे हैं, वो लोग जो आपको चिंतन कर रहे हैं, आप जो भगवान की सेवा में लगे हुए हो, आप जो वैष्णव गुरु के सेवा में लगे हो, तो आपके चिंतन यदि वो लोग करेंगे तो उनका भी उद्धार हो जाएगा। हाँ, क्योंकि आप निरंतर भगवान के चिंतन कर रहे हो और आपका चिंतन आपके पिता माता कर रहे हैं, तो चैन हो गया ना, सिस्टम हो गया। जैसे ना आपको करंट चाहिए, आप वो तार को पकड़ नहीं पाओगे, तो एक काम करना, जो तार को पकड़ा हुआ है उसको भी पकड़ लो, आपको भी करंट लगेगा। लगेगा कि नहीं? उसी प्रकार आप भगवान के चरण में समर्पित नहीं हो पाए हो, पर जो लोग भगवान के चरण में नित्य समर्पित हैं, उनके चरण को पकड़ लो। वो गुरु हैं, वो वैष्णव हैं, उनके चरण को पकड़ लो, उनका भी उद्धार हो जाएगा। वो कारण से जो पुत्र वैष्णव बन जाता है, जो पुत्र सन्यासी बन जाता है, जो पुत्र ब्रह्मचारी बन जाता है, जो हरिभजन करता है, गुरु के शरण में आ जाता है, जो महाप्रभु के चरण में समर्पित हो जाता है, उसका सबका उद्धार क्यों होता है? ये भी एक कारण है कि वो जब भगवान का भजन करता है, भगवान के चिंतन करता है, गुरु की सेवा करता है, वैष्णव की सेवा करता है निरंतर, और उसका जब पिता माता चिंतन करते हैं कि मेरा पुत्र चला गया, मेरा पुत्र ब्रह्मचारी बन गया, मेरा पुत्र सन्यासी बन गया, जब पिता माता पुत्र के लिए रोते हैं, पर पुत्र भगवान के लिए रोता है, तो पिता माता का आत्मकल्याण हो जाता है, पिता माता का आत्मकल्याण हो जाता है, पिता माता का उद्धार हो जाता है। वो कारण से नृसिंह भगवान ने कहा था प्रहलाद जी महाराज को कि तुम्हारे जैसे वैष्णव पुत्र जिसके कुल में जन्म लिया है, उसका तो 21 पीढ़ी तक मैं सबका उद्धार कर दूंगा। त्रिसप्तभिः पिता पुत्र पितृभिः तेन जत साध्य कुले जात भगवान वे कुल पावना। तुम्हारे जैसे पुत्र जिस कुल में वंश में माँ के गर्भ में जन्म लिया है, तो 21 पीढ़ी तक सबका उद्धार कर दूंगा। और हम कितना पीढ़ी उद्धार करेंगे? एक बात बता दूं, जिसका भजन का पावर जितना है, जिसका भगवान के साथ गुरु के साथ जितना पावरफुल संबंध है, वो अपना जो परिवार वर्ग उतना पीढ़ी तक उसको उद्धार कर पाएगा। वो कारण से मठ में आके, मंदिर में आके, गुरु के पास में आकर खा पी कर मजा लेना नहीं है, भजन करना है। क्योंकि हम भजन करने से क्या होगा? हमारे भजन के द्वारा पिता माता का उद्धार होगा। ध्यान देना, यदि हम भजन करेंगे पिता माता का उद्धार होगा, पिता माता भगवत धाम जाएंगे। और हम भजन करेंगे हमारे पितृ पुरुषों का उद्धार होगा। हम भजन करेंगे समस्त जीवों का कल्याण होगा, समस्त जीवों का कल्याण। हम जब हरि नाम करेंगे तब पशु पक्षी कीट पतंग सबका उद्धार होगा, सबका। क्योंकि ये बात हरिदास ठाकुर जी महाराज जी के चरित्र आएगा तो हम श्रवण करेंगे। ये सब बात बहुत विस्तृत है। हम भजन नहीं करेंगे, केवल घर द्वार छोड़कर आ गए डर के, अरे शादी करूंगा तो पत्नी चप्पल में मारेगी कि झाड़ू में मारेगी, पेटेंट मेडिसिन देगी। बहुत सारे लोग डर कर भी घर द्वार छोड़कर आए हैं ना। अरे मठ में जाऊंगा तो खा पी के आराम से मठ में खाओ, खट में सो जाओ, बस हो गया। डर के भी टिंग टिंगारू, आंतारू, कांतारू, टिंग टिंगारू, बंस मारू, कितने भी बाबा हैं जो कि घर द्वार छोड़कर आए, केवल आराम से यहाँ खाना पीना सब कुछ मिलेगा, बस वहाँ पर। यहाँ तो पत्नी नहीं है, बच्चे नहीं है, कुछ झंझट नहीं है, किसी का नहीं, पत्नी नहीं कहेगी जाओ काम करो, इतना पैसा लाओ, ये करो वो करो, कुछ नहीं है। है कि नहीं? ऐसे भी बाबा बने तो वो लोग खा पी कर आए सोए, यहाँ पर भंडारा खाएंगे, बहुत पैसा कहाँ कमाएंगे, कहाँ से कहाँ दे, ये चल रहा है उनका बिजनेस माइंड है। यहाँ कुछ व्यापार करके बाबा बन के बढ़िया से कमाएंगे। पर नहीं, देखो हम जन्म से बहुत ऋण हैं, बहुत ऋण हैं।
नव युगेंद्र संवाद में हमने सुना है इस बात को बहुत बार। जब नव युगेंद्र संवाद में निमि महाराज को नव युगेंद्र ने कह रहे हैं कि देवर्षि भूताप्त नुणाम पितृणाम न किं करे नाय नुणिं च राजन सर्वात्मनाज शरणं शरण्यम गत मुकुंदं परिहृत्य कर्तम। ध्यान देना, बहुत लोग कहते हैं माँ बाप के सेवा छोड़कर बाबा जी बन गया। रघुनाथ दास गोस्वामी पाद के कौन था? पिता माता के पास और कोई है? हमारे तो और कोई एक भाई हैं, पुत्र हैं माँ बाप के पास, फिर भी हम कह रहे हैं हम छोड़ के आ गए। रघुनाथ दास गोस्वामी के और तो कोई नहीं था, अरब अरब संपत्ति था, माँ बाप की सेवा के लिए भी कोई नहीं था। नव युगेंद्र ने निमि महाराज से इसी बात को कहा, इसी बात को। कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिपलायन अभिउत्र दुर्मिल चमस करवाजन आदि आदि सब नव युगेंद्र। उन्होंने निमि महाराज से कहा, राजन इस प्रकार है, हम केवल माँ बाप के चरण में ऋण नहीं है। माँ तो 10 मास 10 दिन गर्भ में रख के जन्म दिया, हाँ हम भी उनके ऋण हैं। पिताजी हमको खाना दिया, पीना दिया, भोजन कराया, उंगली पकड़ के चलना सिखाया, बोलना सिखाया, सब सेवा किया, हाँ पिता के भी ऋण है। क्या केवल माता पिता के ऋण है? सृष्टि में हर जीवों के चरण में हम ऋण हैं। कीट पतंग तक, देवताओं तक, ऋषि मुनि संतों तक, वृक्ष लताओं से भी हम ऋण हैं। उनके पुष्प फल भी हम खा रहे हैं। गौ माता से भी ऋण है, उनके दूध पिए हैं। जैसे माँ दूध पिए हैं तो माँ के ऋण हैं, गौ माता के भी ऋण हैं, उनके भी दूध हम पिए हैं, है कि नहीं? और वृक्ष लताओं से फल पुष्प खाते, अनाज खाते, उनसे भी ऋण हैं। देवता हमको प्रकाश दे रहे हैं, जल प्रदान कर रहे हैं, सब देवताओं के से भी ऋण हैं। देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम न किं करणाय ऋणिं च राजन। सबसे ऋण है। हम इन समस्त ऋण से मुक्त कब होंगे? गत मुकुंदं परिहृत्य करतम। जो मुक्तिदाता भगवान मुकुंद के चरण में समर्पित हो जाएंगे। एकमात्र इन समस्त ऋण से मुक्त करने वाला कौन है? भगवान है। और उनके चरण में जब चले जाएंगे, भगवान कहेंगे कि तू सब के ऋण से मुक्त है, तू चिंता मत कर, मेरा भजन कर, मैं तू जितने से ऋण है ना, मैं उन सब का उद्धार कर दूंगा। त्रिसप्तवी पिता पुत्र पितृवी ते नग जत साध्य से कुड़े जात भगवान वे कुड़ पावन। रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जैसे यदि पुत्र किसी माँ बाप के जन्म हुआ है ना, उनका माँ बाप क्या 21 पीढ़ी क्या, मैं तो कह रहा हूं और भी 21 पीढ़ी नहीं है, और भी ज्यादा हो जाएंगे उद्धार। उनके पितृपुरुष हैं, अनंत जन्म से पितृपुरुष का सबका उद्धार हो जाएगा, है कि नहीं? संत इसके लिए सबके उपकार के लिए आविर्भाव होता है, जन्म लेता है। अपना किसी भी स्वार्थ नहीं होता है एक वैष्णव के पास। वो अपना माँ बाप का भी उद्धार करता है, अपना परिवारों का उद्धार करता है, अपना पितृपुरुषों का उद्धार करता है, समस्त समाज का कल्याण करता है, प्रत्येक जीवों का आत्म कल्याण करता है, प्रत्येक वृक्ष लता कीट पतंग तक सबका उद्धार कर देता है। क्यों? क्योंकि वो हरिभजन करता है, भगवान का नाम लेता है। ध्यान देना। और जो पुत्र माँ बाप से जन्म होकर भगवान का भजन नहीं किया, ध्यान देना, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे प्रोफेसर हो, चाहे IAS हो, OAS हो, कोई किसी भी हो, कुछ भी हो, लाखों रुपया तनख्वाह कमा रहा है, पर वो माँ बाप का उद्धार नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। ध्यान देना। तो वो कारण से एकमात्र वो पुत्र हैं जो भगवान का भजन करता है। वो पुत्र नाम का जो नरक से माँ बाप का उद्धार कर सकता है। ध्यान देना। रघुनाथ दास गोस्वामी पाद इस प्रकार वैराग्य आचरण करते हुए महाप्रभु के चरण में समर्पित हुआ, हरिभजन किया। पर माँ बाप तो रो रहे हैं, माँ बाप तो रोएंगे। माँ बाप कब नहीं रोते हैं?
तुम शादी करोगे तो क्या नहीं रोएंगे? शादी करने के बाद जो तुम्हारी पत्नी आ जाएगी, क्या माँ बाप नहीं रोएंगे? तुम जब ससुराल चले जाओगे त्योहार के दिन में, माँ बाप को छोड़ के अकेले घर में पत्नी के साथ चार धाम, पिता माता कहेंगे आज त्योहार है बेटा, बहू को लेके कहाँ जा रहे हो? बहू को लेकर उनके मायके जा रहा हूँ। वो नहीं रहेगी तो मैं क्या करूँगा? मैं अकेले थोड़ी रहूँगा, अभी उसके हो गया हूँ मैं। अभी कभी मैं आपका था, अभी उस पत्नी के हो गया हूँ। अब पत्नी के नहीं होंगे तो फिर लेकर कोर्ट में लेकर खड़ा कर देगा, है ना? अरे माँ बाप तो रोएंगे, आज नहीं तो शादी भी करो रोते हैं, सब हर समय रोना ही उनका काम है। तो उससे तो अच्छा है कि सब कुछ त्याग करके वैराग्य विद्या निज भक्ति जोगो शिक्षार्थमेकं पुरुष पुराण, सब कुछ त्याग करके भगवान के शरण में जो चले आता है, भगवान का भजन करता है, महाप्रभु के चरण में जो समर्पित हो जाता है, हैं? नृसिंह भगवान कह रहे हैं, प्रहलाद तुम्हारे जैसे पुत्र यदि माँ बाप के हैं तो वो माँ पिता माता तुम्हारे 21 पीढ़ी तक सबका मैं उद्धार कर देता हूँ। जत्र जत्र च मद्भक्ता प्रसन्नता, इस प्रकार के हैं, जहां जहां पर मेरा भक्त भजन करता है वहां पर कीट पतंग वृक्ष लताओं का भी उद्धार हो जाता है। इस प्रकार वैष्णव पुत्र का इस प्रकार परिणाम है। और माता पिता रो रो कर इस बात को बहुत कष्ट में रघुनाथ दास गोस्वामी पाद की बात को सुनकर सब कोई रोने लगा। और इधर देखो महाप्रभु के चरण में है होकर भी कभी भी अपना सुख, अपना इंद्रिय तृप्ति नहीं है, बहुत वैराग्य में है। घर से भी इतना धन आया उसको भी ग्रहण नहीं किया। जब इन लोगों ने बहुत माता पिता तुम्हारे रो रहे हैं, इस धन को तुम ग्रहण करो ग्रहण करो ग्रहण करो कहने लगे, तो रघुनाथ दास गोस्वामी क्या किया जानते हो ना? वो जो धन उनके घर से आया था ना, वो धन को कुछ माने 8 कौड़ी ऐसे कुछ लेकर महाप्रभु को भिक्षा दिए। हर माह में महाप्रभु को बुला के उनको भोजन कराएं, भिक्षा दिए अपना घर के पैसा में। खुद कुछ ग्रहण नहीं किया, खुद उसको भोग नहीं किया। किसको दिया? महाप्रभु को। वैष्णव की सेवा की, महाप्रभु की सेवा की। ध्यान देना, इस प्रकार 2 वर्ष तक सेवा की। 2 वर्ष तक वो पैसा में जो घर आए थे ना, वो पैसा में महाप्रभु के सेवा 2 वर्ष तक किया। 2 वर्ष के बाद और रघुनाथ दास गोस्वामी पाद का मन में कुछ ऐसे विचार हुआ कि महाप्रभु को तो मैं हर समय भिक्षा दे रहा हूँ, मगर घर से जो भी आया है धन, उसमें महाप्रभु खुशी नहीं लग रहे हैं। तो क्या किया रघुनाथ दास गोस्वामी पाद? वो भिक्षा देना, महाप्रभु को भोजन कराना बंद कर दिया। जब 2 माह तक बंद कर दिया तो महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर प्रभु से पूछा, अरे रघुनाथ आजकल और मुझे मैंने भोजन के लिए नहीं बुला रहा है, क्यों? तो स्वरूप दामोदर प्रभु कह रहे हैं कि ये तो बिचारियानी माँ तृण छाड़ी दिला, ये तो बिचारियानी माँ तृण छाड़ी दिला, सुनी महाप्रभु हासी बोलीते लागिला, सुनी महाप्रभु हासी बोलीते लागिला। स्वरूप दामोदर प्रभु से महाप्रभु ने पूछा कि आजकल रघुनाथ और मुझे बुला नहीं रहा है, क्यों भोजन के लिए? तो स्वरूप दामोदर प्रभु ने कहा कि आप तो
आपको जब तक बुलाया तो आप थोड़ा खुशी नहीं हुए। उनका मन में यही विचार आया कि महाप्रभु खुशी नहीं है, निश्चित भाव से इस विषय धन से महाप्रभु खुशी नहीं है। तो वो कारण से जब उनके हृदय से यही विचार आया कि महाप्रभु मना भी नहीं कर पा रहे हैं। ध्यान देना, यहाँ महाप्रभु मना भी नहीं कर पा रहे हैं। जब रघुनाथ दास गोस्वामी पाद उनको बुला रहे हैं भोजन के लिए, तो महाप्रभु मना भी नहीं कर पा रहे हैं और भोजन करते हैं, खुशी भी नहीं है, आनंद भी नहीं, क्योंकि वो सब विषय धन है। ध्यान देना, यहाँ पर एक बहुत बड़ा शिक्षा है जो हम मठ मंदिर में बड़ा बड़ा संत कहते हैं और 56 भोग महाप्रभु को लगाते हैं। कहाँ से लाकर? सेठों से लेकर सब अन्याय संपत्ति धन सेठ के पास जाते हैं, उनसे लाते हैं और भगवान को 56 भोग खिलाते हैं, राजभोग खिलाते हैं। पर हम कभी सोचे हैं क्या इस राजभोग में क्या महाप्रभु खुशी है? क्या महाप्रभु खुशी हैं? और उसको हम टक टक करके खा लेते हैं। हाँ, महाप्रभु का महाप्रसाद है, पर वो तो महाप्रभु खुद ही ग्रहण नहीं किए हैं खुशी से। वो हमको क्या भजन कराएगा वो महाप्रसाद? तो रघुनाथ दास गोस्वामी पाद ने अपना घर से आया हुआ विषय संपत्ति को महाप्रभु को 2 साल तक उनको भिक्षा कराया, भोजन कराया। पर महाप्रभु केवल रघुनाथ माने दुख करेंगे, इसी कारण से महाप्रभु यद्यपि भोजन करते थे पर खुशी नहीं थे, अंतर में खुशी नहीं थे। यद्यपि महाप्रभु सब कुछ ग्रहण कर सकते हैं, जिस प्रकार आग में तुम कुछ भी डाल दो, पर आग कभी भी अपवित्र नहीं होते, सबको वो भस्म कर देते हैं। उसी प्रकार भगवान को हम सब कुछ अर्पण कर सकते हैं, भगवान सबको पवित्र कर सकते हैं। उसका मतलब नहीं कि हम उसको ग्रहण कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। जो विषय संपत्ति में भोग बना है उसको हम ग्रहण नहीं कर सकते, महाप्रभु ग्रहण कर सकते हैं। और महाप्रभु भी 2 वर्ष तक ग्रहण किए और महाप्रभु खुशी नहीं थे। इस बात को समझ पाए कौन? रघुनाथ दास गोस्वामी पाद, और उसको बंद कर दिए। भोजन माने महाप्रभु को बुलाना, उनको भोजन देना बंद कर दिए। स्वरूप दामोदर प्रभु से महाप्रभु ने पूछा कि रघुनाथ क्यों और नहीं बुलाया? स्वरूप दामोदर प्रभु बता दिया कि उनका मन में विचार आया कि आप खुशी नहीं हो रहे हैं। तो वो सोचा कि महाप्रभु जिस बातों में खुशी नहीं है कि उसको करने का क्या जरूरत है, महाप्रभु तो खुशी नहीं है इसमें। तो महाप्रभु हंसते हुए बहुत सुंदर बात बोला। क्या कहा महाप्रभु ने? विषयीर अन्न खाइले मलिन हय मन, विषयीर अन्न खाइले मलिन हय मन, मलिन मन हइले कृष्ण स्मर, मलिन मन हइले नहे कृष्ण स्मर। महाप्रभु ने कहा ठीक किया रघुनाथ, रघु जो किया ठीक किया। क्यों? स्वरूप दामोदर प्रभु ने पूछा क्यों? स्वरूप दामोदर प्रभु सब जानते हैं, सब तत्वज्ञ हैं। वो साधारण नहीं है। स्वरूप दामोदर प्रभु हैं, महाप्रभु का अंतरंग पार्षद हैं। तो उन्होंने पूछा कि महाप्रभु से क्यों, आप क्यों खुशी हो रहे हैं? ठीक किया रघुनाथ, क्या ठीक किया? ना विषय अन्न खाइले मलिन है मन, और मलिन मने नहे, मलिन मने हइले नहे कृष्णेर स्मरण। तो भजन के लिए भोजन का बहुत माने महत्व है, ध्यान देना। भजन के लिए भोजन का बहुत महत्व है, जो हमारे गोस्वामियों ने, गोस्वामी की धारा ने यही शिक्षा दिया। ध्यान देना, कहीं भी खा लो नहीं। कोई बुला लिया, बढ़िया बढ़िया किया, आज डोसा है, गारी चौकेल है, बढ़िया पकौड़ा बनाए हैं, महाराज भोग लगाया हूं, खा लो। क्या भोग लगाया?
महाप्रभु आगे कहेंगे, शिक्षा देंगे, जो हरिनाम नहीं कर रहा है, जो भगवान का अर्चन पूजा नहीं कर रहा है, जो हरिनाम नहीं किया है, जो दीक्षा नहीं लिया है, जो निरंतर हरिनाम नहीं कर रहा है, उसके हाथों से कुछ नहीं खाना, वो भोग लगाने के बाद, क्योंकि भगवान तो ग्रहण नहीं करेंगे, वो महाप्रसाद ही नहीं हुआ है। महाप्रभु कह रहे हैं विषय अन्न खाए ले मलिन है मान। आहार बहुत शुद्धता चाहिए। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा श्रुति है। जब आहार शुद्ध होने के बाद हमारा शरीर, मन, इंद्रियां सब शुद्ध होंगे, क्योंकि आहार से इस शरीर बना है। ध्यान देना, इस शरीर भी आहार से बनता है, हमारे इंद्रियां और मन भी आहार से बनता है। जो भोजन बना रहा है ना, वो यदि हरि नाम नहीं कर रहा है, यदि विषय चिंतन कर रहा है, वो भी भगवान नहीं ग्रहण करेंगे। उसको यदि भी हम भोजन करेंगे, हमारा मन भी विषयासक्त हो जाएगा। तो वो कारण से माताओं को भी निवेदन है कि घर में जो भोजन बना रहे हो, हरि नाम करते हुए भोजन बनाओ, टीवी देखते हुए नहीं, सीरियल पिक्चर देखते हुए नहीं है। भोजन बनाने के समय में क्या करना है? हरि नाम चिंतन, मनन, कीर्तन, भगवान की कथा श्रवण करते हुए भगवान के लिए भोग बनाओ और भगवान को अर्पण करो। भगवान उसको ग्रहण करेंगे और आपके पति, पुत्र, कन्या, बाल बच्चे को उनको खिलाओ। देखोगे उनका मन में भी भगवान के भजन के प्रति आग्रह होगा, क्योंकि भोजन में सब कुछ है। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा श्रुति। हम भगवान को कब स्मरण करेंगे? जब हमारे आहार शुद्ध होगा। जब तक हमारा आहार शुद्ध नहीं है, तब तक हम हरिभजन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तब तक हमारा वो भगवान के स्मरण चिंतन नहीं होगा हैं। और महाप्रभु कह रहे हैं विषयीर अन्न हया राजस निमंत्रण, विषयीर अन्न राजस निमंत्रण, दाता भोक्ता जुहार मलिन दाता भोक्ता दुहार मलिना मान। ध्यान देना, क्या हुआ? नाम विषयीर अन्न है राजस निमंत्रण। यदि तुम कहां से हड़प करके धन ले आए हो हैं, और वो पाप धन से साधु संत का सेवा कर रहे हो, वो क्या हुआ? वो साधु संत जो आए भोजन किया, उनका भी गया उनका भजन गया, उनका भजन गया। इसे तो भक्तमाला में हजारों माने इस बातों के ऊपर हजारों उदाहरण हैं। भक्तमाला, ब्रज की भक्त, ब्रज में जो संत, एक संत बहुत बढ़िया संत थे, उन्होंने एक मंदिर में जाकर पहुंचे, वहां पर एक भंडारा हो रहा था, भंडारे में खा लिए। खाने के बाद रात में वो मंदिर में रहे, और संत हैं तो मंदिर में रहे। रात भर क्या किया, उनका नींद नहीं आई उनको। हर समय चिंतन हुआ कि कुछ मंदिर तो खुला है, सब लेकर भागूंगा अभी। रात में और नहीं रह पाया, भगवान के अलंकार जितना था सब पकड़ के भागा, चोरी करके भागा। पर प्रातः होने के बाद, उसके दिन में जब प्रातः होने के बाद पुजारी ने देखा मंदिर में कुछ नहीं है और वो संत भी नहीं है, संत के नाम पर चोर आया था, सब पूरा हल्ला हो गया। तब वो संत ने जब जाकर एक दिन के बाद पहुंचा, वो आहार का प्रभाव जब नष्ट हुआ, समझ पाए, तब उसका मन में विचार आया, मैं भगवान के अलंकार को चोरी किया, मैं किया। कभी मैं स्वप्न में भी अभी भी नहीं सोच पा रहा हूं कि मैं भगवान के अलंकार को चोरी किया। वो बेचारा फिर आया वो मंदिर में, आकर भगवान के चरण में समर्पित हुआ, पुजारी को वो अलंकार दिया, कहा महाराज
एक बात कह दूं, रात भर मैं सो नहीं पाया, केवल अनुताप किया कि मैं चोरी क्यों किया। पर उस दिन जब मैं आया था, यहाँ भंडारा चल रहा था, भंडारा में भंडारा पाया। आप बताओ तो उस दिन भंडारा कौन दिया था? समझ पाए? उस दिन भंडारा कौन दिया था? जब उस दिन भंडारा कौन दिया था, पता लगाया गया। वो पुजारी ने पता लगाया, क्योंकि बहुत सारे लोग बाहर से आते हैं। आज कहते हैं पुजारी जी आज मेरे तरफ से भंडारा है भगवान को, खीरी पूड़ी कचौड़ी पनीर आदि हैं, तो खाओ पाओ, भोग लगा पाए, सब संत पाए, और संत का सब गड़बड़ हो गया। ऐसे होता है। तो पुजारी ने उस दिन पता लगाया कि उस दिन भंडारा कौन दिया था। इतना आते हैं, कितना देते हैं, कितना जाते हैं, पर पता लगाते पता चला कि उस दिन जो भंडारा दिया था बहुत बड़ा डॉन है, वो बहुत बड़ा चोर है, डकायत है, वो डॉन है पूरा। और मन में आ गया मैं इतना चोरी कर रहा हूँ, एक बार तो भगवान को भी खिला दूं अपना चोरी का माल। खिला दिया। और वो भंडारा जो खाया है उस दिन भर ही कहां चोरी करेंगे, जो साधु संत खाया है। ऐसे उदाहरण तो लाखों उदाहरण हैं, जो अन्याय धन संपत्ति के वो कारण से साधु संत किसी से भी भोजन नहीं करते हैं। वैष्णवगण किसी से भी भोजन नहीं करते कहाँ? ब्रजवासियों से, जो शुद्ध भगवान के नित्य पार्षद हैं, ब्रजवासी, उनके घर में जाके मधुकरी करते हैं। हमारे गुरु महाराज जो थे वो मुष्टि भिक्षा करते थे, घर घर में मुष्टि भिक्षा करते, वो शुद्ध हैं। आकर लाकर उसको भगवान को भोग लगाते थे और भोजन प्रसाद पाते थे। ब्रजवासियों के पास जाओगे, मैया राधे श्याम, और ब्रजवासी कितना कष्ट से हैं, वो गोपी कितना कष्ट से रोटी बना के अपना पुत्र को पहले नहीं देते हैं। ब्रजवासी पहले गोपाल को भोग लगाते हैं रोटी, फिर रोटी गौ माता को खिलाते हैं, फिर रोटी साधु संत वैष्णव को खिलाते हैं, तब जाकर अपना बच्चों को देते हैं। इस प्रकार ब्रजवासी हैं। उनके रोटी टुकड़े मधुकरी खाकर दिन रात संत भजन करते हैं ब्रज में। जो भी हो, रघुनाथ दास गोस्वामी पाद के जो विषय संपत्ति को महाप्रभु ने पाया, और महाप्रभु इसी बात को कहा कि विषय रस अन्न खाइले मलिन है मन। किसी व्यक्ति कह सकता है, किसी भी पाखंडी व्यक्ति कह सकता है कि महाप्रभु क्यों खाया, हम क्यों नहीं पाएंगे? अरे शिव जी जहर पिया था, तुम भी पी लो जहर कुछ, फिर देखोगे क्या होगा। शिव जी के भक्त जैसे कहते हैं ना, गंजा पिएंगे, हम भी पिएंगे, हमारा भोले बाबा पिया था। भांग हम भी खाएंगे, भोले बाबा भांग खाया था। अरे उसको तो पहले कुछ जहर पिला दो पकड़ के, जो ऐसे बात कह रहा है, क्योंकि शिव जी तो पूरा हलाहल जहर को पी लिए। भगवान है वो, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, सब कुछ वो समर्थ है। वो समुद्र है। जिस प्रकार एक उदाहरण है ना, गंगा में कितना जीव, कुत्ता भी उसमें डूब जाता है, पर गंगा कभी अपवित्र है। पर वही गंगा जल को एक कटोरे में लाओ, यदि कुत्ता मुंह को लगा देता है अपवित्र हो जाता है। उसी प्रकार भगवान अनंत हैं, उसमें कुछ भी चले जाए वो भी पवित्र हो जाता है, पर जीव उसका अंश है, वो कारण से जीव हर समय अपवित्र है। भक्तों, इस प्रकार आज की कथा यहीं पर विश्राम देंगे, क्योंकि समय हो चुका है। कथा तो इतना इस प्रकार है कि रघुनाथ दास गोस्वामी पाद की कथा को यहाँ पर छोड़ने की इच्छा नहीं होता है कि और आगे हम सुने और आगे कहें।
इस प्रकार के उनके जो आचरण हैं, उनके जो वैराग्य हैं, उनके जो समर्पण भाव हैं, उनके जो समर्पित भाव हैं, उनके जो भजन हैं, प्रकृति में उनकी कथा में भी इतना इतना प्रखर शक्ति है। उनकी कथा सुनते ही अपना के अंदर में इतना करंट आता है प्रकृति में। यही है बात। जो आचरण करता है ना, उनकी कथा सुनो, सुनने से तुमको भी करंट लग जाएगा, तुम्हारे अंदर में भी तुम करंट अनुभव करोगे। हाँ, वो कारण से कहा गया कि यदि गुणगान करना है तो भगवान के गुणगान करो, यदि गुणगान करना है तो किसी संत वैष्णव श्रेष्ठ हमारे गोस्वामियों के गुणगान करो, उनके चरित्र गान करो। निश्चित भाव से तुम्हारे अंदर में कृष्ण प्रेम जागृत होगा, क्योंकि वो करंट में है। वो करंट को तुम जब पकड़ोगे ना, तुमको भी करंट लगेगा। इसी कारण से आज की कथा को यहीं पर हम विश्राम देंगे। भक्तों, आप जितने भी हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए कथा श्रवण कर रहे हैं, गुरु महाराज जी के अहेतुक कृपा आशीर्वाद, वैष्णव के अहेतुक कृपा आशीर्वाद से कथा हम सब सुन पा रहे हैं, और उन्होंने ही हमारे हृदय में बैठ के हम सबको सुना रहे हैं गुरु महाराज। और हमारे साथ जितने भी जूम के माध्यम से और फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हैं, उन सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप सब बहुत मूल्यवान समय देकर जो इस प्रकार कथा अमृत को हम सब पान कर रहे हैं, उम्मीद है कि इस कथा के माध्यम से जो लोग गुरु के चरण में समर्पित हुए हैं, बस निष्ठा के साथ हरिभजन करें। और जो लोग आज तक गुरु वैष्णव के चरण में नहीं आ पाए हैं, आज ही समय है, गुरु के चरण में समर्पित हो जाएं और एकांत भाव से हरिभजन करें। महाप्रभु के शरण में आकर भगवान के नाम संकीर्तन करें। निश्चित भाव से हमारे आत्मकल्याण होगा, इसमें किसी प्रकार भी संदेह नहीं है। इसी उम्मीद के साथ आज की कथा को यहीं पर विश्राम देंगे, हरि नाम संकीर्तन के साथ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय सचिनंदन गौर हरि की जय, श्रीमन नित्यानंद प्रभु की जय, नदिया नवद्वीप धाम की जय,
सची माता जगन्नाथ मिश्र की जय, षड गोस्वामी पाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद जी महाराज की जय, श्री कृष्ण चैतन्य मिशन की जय, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र आश्रम की जय। जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि हरि बोल। हरे कृष्ण, राधे राधे, हरि बोल।